खा के लाएंगे कुत्ते, कुत्तों को रोटी और वो डाल के आएंगे, साथ में इसको खिला लाएंगे कुछ। इस बंदर को क्या पसंद है, इसको केला क्या? और फिर ना पापा बोल रहे थे शादी करेंगे अगले साल। नहीं करेंगे शादी? नहीं बोल रहे थे पीछे से, तो ऐसे बोल रहे थे मनीष की शादी करनी है, फिर मुझे बुलाएगा तो ना शादी नहीं करेंगे इसकी, बुलाएंगे क्यों? ऐसे ही रखोगे। तो मनीष भी बोल रहा था किसे मैं तो शादी करूंगा। मैंने कहा पापा तो मना कर रहे थे। मैंने इससे बोला रात वहीं पड़ा था, दोनों पड़े थे ऐसे लंबे बेड पर, मुझे देखकर उठने लगा। मैं क्यों जा रहा? फिर मैंने इसे बुलाया तो मैंने कहा पापा तो मना कर रहे थे शादी नहीं करूंगा, तो बोला नहीं मैं तो करूंगा। क्या चक्कर है मनीष? सच बता दे। नहीं और वो भी सब कुछ बता दे, मुझे पता है। ये नहीं शादी कर पाएगा। ये बिना शादी के ठीक रहेगा। चलिए अच्छा ठीक, कोई अब नहीं बात कर रहे, अब नहीं निकाले नहीं बात कर रहे। अब अपने बेटे की बात नहीं करेंगे, निकाल ले। सही बात है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है, जो एक ही शरीर में अपनी ही सोचता है कि एक ही शरीर में केंद्रित है, बाकी शरीरों को कोई लेना देना नहीं है, वो तामस ज्ञान है। तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ के से रहित तुच्छ है, वह तामस कहा जाता है। तो तामस कर्म के लक्षण भी भगवान श्री कृष्ण ने बता दिए हैं। तो अब 23वें श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं? हमने ये समझ लिया कि ओसीडी में जो ज्ञान है, क्योंकि ये झूठा ज्ञान है, वो तामस है और राजस है, बस है ही नहीं। क्योंकि ओसीडी में जो सूचनाएं आपके पास है गंदगी की, बीमारी की, भगवान की, वो बिल्कुल झूठी हैं, अर्थात अज्ञान है। तो अज्ञान का पुलिंदा इकट्ठा हुआ है और उसी पुलिंदे पर अज्ञान का ही महल बना है। तो जब ज्ञान का पुलिंदा ही झूठा अर्थात आधार ही झूठा, तो उसका महल ही झूठा। तो झूठ पर जो आधारित हो, जो झूठ हो और वो सच लगे, तो वो तामस है। तो तामस ज्ञान ही ओसीडी है, यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन ओसीडी वालों को तो अपना ज्ञान बहुत प्यारा लगता है कि पोटी गंदी है, बीमारी होती है, भगवान सजा देते हैं, कुत्ता बुरा होता है, ये यहां से गला हुआ ये तो बहुत गंदा होता है। तो ये तो झूठ है, लेकिन ये झूठ ही प्यारा लग रहा है, तो ये तामस है। तामस बिल्कुल निमन अज्ञान। तो अज्ञान को अब ज्ञान नहीं मानना है, क्योंकि अज्ञान को ज्ञान मानकर ही तो भूल हुई है। और ओसीडी रोग अज्ञान का रूप है। अज्ञानी इंसान है बुद्धिमान इंसान, लेकिन अज्ञान को पकड़ लिया। जो बुद्धिमान होते हुए भी अज्ञान को पकड़ ले, वो ओसीडी वाला है। इतना समझ लेना जरूरी है। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह सात्विक है। तो अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के बाद कर्म की बात करते हैं। कर्म भी 3 प्रकार का होता है। तो आप हाथ धोते हो, ये कौन सा कर्म होगा, ये भी कृष्ण बता रहे हैं। आप सफाई करते हो, डरते हो, जो भी कंपल्शन करते हो, ए टू जेड जितने भी ओसीडी में कंपल्शन होते हैं, डूइंग होती है, वो कौन सा कर्म है, ये भी कृष्ण बताने वाले हैं। तो पहले सात्विक कर्म की बात कर लेते हैं। मनीष तेज कर दे बेटा। हाँ, पंखा तेज कर दो, एसी ऑन कर दो। नहीं पंखा तेज। एसी है भी नहीं, ऑन करेंगे क्या? नहीं है, मैंने कहा देखा, मैंने कहा मनीष एसी। आपने जैसे कुत्ता देखते हो ना, वैसे एसी देख लिया। कहाँ देखा मनीष? कुछ रूम में मैंने एसी देखा? नहीं है। ऐसे तो बाजार में देखे होंगे बहुत सारे। नहीं, घर में देखा आपने। ऐसे बड़ा मुझे कोई ऐसे नहीं पता है। मुझे लगा शायद यही होगा। यहाँ कैसे आ जाएगा? नहीं याद नहीं है, मैंने आई थी उसी दिन देखा। हाँ, इसी तो कहता हूँ, कुत्ते दिखते ही नहीं, आप तो वैसे ही कह देते हो। दिखते हैं, दिखते हैं तो भी उनमें गड़बड़ नहीं है ना। गड़बड़ नहीं है। हाँ, यही समझना है। तो अभी हम सात्विक कर्म की बात कर रहे हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो। शास्त्र विधि क्या है? प्रकृति के अनुसार,
जैसे प्रकृति मांग करती है वैसे ही कर्म हो जाता है। अब भूख लगी, खाना खा लिया, तो ये शास्त्र विधि से कर्म हो गया। नींद आई, सो गए। अब जबरदस्ती कर रहे हैं कि ना जागेंगे, जागरण है, तो ये तामस ज्ञान हो गया या राजस वो कर्म हो गया। तो जैसा स्वभाव के अनुसार जैसा प्रकृति चाहती है वैसा हो जाता है। तो वो शास्त्र विधि से नियत हुआ, और जो कर्तापन के अभिमान से रहित कि मैं नहीं कर रहा, करवा रही है प्रकृति, कि अहंकार बुद्धि नहीं है। बिना अहंकार बुद्धि के जो कर्म होता है वो सात्विक है। फल न चाहने वाला कि महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।